बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तिहाम आजम। आज थोड़ी सी हालात हाजरा पे गुफ्तगू कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, कौन सी अहम अहम खबरें हैं। सबसे अहम खबर, आप जानते हैं कि इस वक्त हालात, खित्ते के हालात काफ़ी कशीदा हैं। ईरान और यूएस के दरमियान एक जंग चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक्ड है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 20% दुनिया का तेल गुजरता है और इसके ब्लॉक होने की वजह से आलमी जो मईशत है वो हिल कर रह गई है, वो लरस गई है, जिसका खमियाजा पाकिस्तान जैसे ममालिक भी भुगत रहे हैं। हालिया दिनों में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त तेल की कीमतें एक दफा फिर बढ़ा दी गई हैं और जो हम आपको तवातर से बताते हुए आ रहे हैं अपनी वीडियोस में कि अगर हालात ऐसे ही रहे, हालात मजीद बेहतर ना हुए तो हुकूमत ज्यादा देर तक सब्सिडी नहीं दे सकती, हुकूमत को पास ऑन करना पड़ेगा। तो इस वक्त कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं कि एक तरफ हालात तो खराब हो रहे हैं, महंगाई तो हो रही है, लेकिन हमें भी हालात को समझने की जरूरत है। हमें अपने हुकूमत के शाना बशाना खड़े होने की जरूरत है। तो ये तो होगी वो हालात जो इस वक्त इकोनॉमी के हैं। हालात काफी ज्यादा खराब है, आम गरीब आदमी पिस रहा है। तो इसके हल के लिए कुछ किया जा रहा है। हाँ, पाकिस्तान अपना कलीदी किरदार हमने अदा कर रहा है। तो ये रखी जा रही है कि पाकिस्तान में एक दफा फिर सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो सकते हैं, इस्लामाबाद में सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो सकते हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मौजूदा सूरत हाल ये है कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनकी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई है। बहुत सैरासिल गुफ्तगू रही। इसी के साथ साथ वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। फिर वो हमारे बाद दो ओमान और फिर रशिया के दौरे पर भी जाएंगे। वहीं पर जो अमरीकी वक्त है उनका भी इस्लामाबाद आना मुतवक्के है। कैरोलाइन लेविट की तरफ से ये कहा गया है कि हमें ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हाँ जी, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो कि स्पेशल एनवॉय फॉर मिडिल ईस्ट हैं, वो इस्लामाबाद आ सकते हैं और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो सकती है। अब ये बयान था व्हाइट हाउस की तरफ से, जो कि कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से दिया गया, ईरान की तरफ, ईरान मुज़ाकरात की तरफ आना चाहते हैं, हमें नजर आ रहा है कि वो पीस डील की तरफ जाना चाहते हैं। जबकि ईरान ये कह रहा है, अब्बास अराक्ची की तरफ से और फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान आया है कि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट टॉक्स नहीं होंगी। अब्बास अराक्ची सिर्फ अपने जो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो बाहमी ताल्लुकात हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करने आ रहे हैं। और इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल हम बात करें तो दोनों के दरमियान डेडलॉक किस बात पर है? डेडलॉक कुछ चंद डिमांड है। ईरान ये चाहता है कि हमारे जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको खोला जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ब्लॉकेड जो अमेरिका ने लगाया हुआ है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ब्लॉकेड खत्म किया जाए। जब तक वो खत्म नहीं होता हम तब तक मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे और हमें यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत दी जाए। जो अमेरिका है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि आप यूरेनियम की एनरिचमेंट छोड़ दें। एक कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बातचीत हो रही है कि शायद ईरान ये चाह रहा है कि हम सिंगल डिजिट यानी कि 5 साल तक रोक देंगे। अमेरिका ये चाहता है कि आप 20 साल तक इसकी एनरिचमेंट रोक दें। तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर भी बात हो रही है, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर यूरेनियम एनरिचमेंट से रोकना चाहती है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके साथ वो ये चाहते हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ये जो ईरान ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है उसको भी खोले, फ्री पैसेज हो, फ्री ट्रेड हो, वहां से होती रहे। तो ये कुछ डिमांड्स हैं जो अमरीकी चाहते हैं और कुछ डिमांड्स ईरानी वफ्द की तरफ से हैं। तो अगर मुलाकात होती है, ये दोनों मिलते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि एक दफा पहले जब 21 घंटे की जो मुलाकात रही, जो पाकिस्तान में जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स, जो इस्लामाबाद टॉक्स हुए थे, उसमें भी पहले जब ये दोनों डेलीगेशन आए और सबसे अहम बात, उस डेलीगेशन में जेडी वेंस थे। इस दफा के जो मुज़ाकरात की बात हो रही है उसमें जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं वो नहीं आ रहे, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों मिलते भी हैं तो भी ये एक दूसरे के साथ उस तरह इन पर्सन मुलाकात नहीं होगी, बल्कि अलग-अलग मुलाकात होगी। तो पहले भी यही हुआ था, ये दोनों आए, डेलीगेशन अलग-अलग कमरे में मौजूद थी, पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और दुनिया इन दोनों को आमने सामने ला बिठाया। अब ये वो सूरत हाल है कि शायद इसमें हम तवक्को रख सकते हैं कि हाँ जी, कोई डिप्लोमेटिकली इसका हल निकल सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी अभी तक फेल नहीं हुई। सीज फायर एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हो रही है, ट्रंप ने उसको इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया है। कोई एक दूसरे के अंदर हाँ झड़पें मौजूद हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, लेकिन उस तरह की कोई हमें जंग की सूरत हाल नहीं नजर आ रही। तो सीज फायर अभी चल रहा है, तो तवक्को यही रखी जा रही है। होपफुली इंशाल्लाह हम लोग अमन की तरफ जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा नहीं होता एंड एवरीथिंग गोज साउथ, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर कौन कहां पर खड़ा है, किसका अपर हैंड है? इस वक्त की जो तमाम सूरत हाल है डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें तो ईरान का अपर हैंड है, क्योंकि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एज अ वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया। उसको ये नजर आया है कि मैंने जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक किया तो पूरी दुनिया की जो मईशत है वो हिल के रहेगी, तो उसको एज अ वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और जब भी वो मुज़ाकराती टेबल पर आता है तो उसके अपने एक सेट ऑफ डिमांड होते हैं जिसको वो पूरा करवाना चाहता है। तो अगर एवरीथिंग गोज साउथ तो ईरान का एक
अपर हैंड है। मिलिटरीली थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिलिटरीली हम सबके जहन में ये बात आती है कि अमेरिका तो एक सुपर पावर है, उसके पास तो बहुत से हथियार हैं, बहुत से मिसाइल्स हैं, हाई एंड मिसाइल्स हैं और इंटरसेप्टर्स बहुत ज्यादा हैं। वो तो जल्द ही इनका जो है वो तहस नहस कर देंगे ईरान को। ईरान एक छोटी पावर है, सैंक्शंस बहुत ज्यादा लगी हुई हैं और इसका इनको रिलीफ भी नहीं मिल रहा, इकोनॉमी की हालत भी बहुत बुरी है, तो फिर इनको तो ये तबाह करके रख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ईरान ने अपने सैंक्शंस का मुकाबला किया हुआ है और अमेरिका के बारे में अब इस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि अमेरिका अपने 50% से ज्यादा मिसाइल्स को इस्तेमाल कर चुका है, जो हाई एंड मिसाइल्स हैं उसको इस्तेमाल कर चुका है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दफा कोई चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर उसको अगले दिन दोबारा बनाया जा सकता है। उसको बनाने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक काफी अरसा लग जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये आप सबके जहनों में भी उठ सकता है कि अगर सीज फायर एक्सटेंड किया जा रहा है तो ब्लॉकेड क्यों नहीं खोल रहे ट्रंप साहब जो है वो ब्लॉकेड खोल दें ताकि उनके मुज़ाकराती टेबल पर आके बात की जाए। तो अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर हम ब्लॉक लगा के रखेंगे तो क्योंकि उनकी इकोनॉमी फेल हो रही है, ईरान की इकोनॉमी बहुत छोटी है, तो और हमने सैंक्शंस भी लगाए हुए हैं, तो इससे हम उनकी सप्लाई लाइन को चोक कर देंगे। जब सप्लाई लाइन को चोक करेंगे तो इवेंचुअली दे विल कम टू द नेगोशिएशन टेबल। तो अमेरिका की तरफ से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फिल वक्त की जो ये सूरत हाल है, दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। ईरान की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि हम लोग आपसे नहीं मिलना चाहते जब तक आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड नहीं खोलते। फिल वक्त की ये सूरत हाल है। इसी के साथ साथ ईरान की तरफ से इस तरह के भी बयानात आ रहे हैं कि क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह की बातें हो रही थी कि उनकी जो क़यादत है उसके अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो पासदारान इनकलाब हैं, जो IRGC वाले हैं उनके अंदर, और जो अब्बास अराक्ची जैसे लोग हैं या इस्माइल बकाई जैसे लोग हैं, उन लोगों के दरमियान कोई हालात कशीदा हैं। वो लोग चाहते हैं कि हार्ड लाइनर्स ये चाहते हैं कि जंग को एक्सटेंड किया जाए, बल्कि और जो डिप्लोमेसी पे बिलीव करते हैं वो लोग चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा डिप्लोमेसी को एक वे दिया जाए। तो इन दोनों के दरमियान में इख्तलाफात हैं। तो ईरान की तरफ से बड़ा कैटेगोरिकल इस पे बयान आया कि ऐसी हरगिज बात नहीं है। तो मजमूई तौर पर अगर हम पूरी वीडियो को समअप करें तो इस वक्त दोनों अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, दोनों एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। जिस चीज का एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ईरान जो है वो इतनी देर तक अपने आप को डिफेंड कर सकता है, वो उस तरह के डिफेंड करेगा। डिप्लोमेटिकली भी उसका अपर हैंड है, मिलिटरीली भी अगर हम बात करें तो दुनिया में ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि कितनी देर तक इस जंग पे जो है वो अमेरिका सस्टेन कर सकता है या ईरान सस्टेन कर सकता है। तो ईरान का मिलिटरीली भी एक अपर हैंड है और वहीं पर अमेरिका के अंदर इख्तलाफात उठना शुरू हो गए हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके खिलाफ बातें होना शुरू हो गई हैं, अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि ये जंग तो आपकी थी ही नहीं, ये जंग तो अमरीकियों की थी ही नहीं, हम पे थोपी गई है जिसका नुकसान हो रहा है। अल्लाह करे कि हालात जल्द अज जल्द बेहतर हो, पाकिस्तान अपनी काविशों में कामयाब हो। पाकिस्तान जो चाह रहा है कि दुनिया में अमन हो, हम उसमें कामयाब हो जाएं, नहीं तो आप और मेरे जैसे लोग इस सारी सूरत हाल को बर्दाश्त करेंगे। हमें महंगाई का सामना होगा, हमारे यहाँ पेट्रोल मजीद महंगा होता जाएगा, हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, हमारे यहाँ फूड इनसिक्योरिटी होने का खतरा है। आजकल वीट हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है और आप देख रहे हैं कि किसान भाइयों के किस तरह के मुश्किलात हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, लेकिन उस तरह के हमें पैसे नहीं मिल रहे। तो इस सारी चीज़ों का हल सिर्फ अमन है। अल्लाह ताला से भी ये दुआ है और आप भी ये दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान अमन की अपनी काविशों में कामयाब हो। फील्ड मार्शल की जिस तरह तारीफ की जा रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जिस तरह तारीफ की जा रही है, हम सब इस सारी चीज़ों में कामयाब हो। आज की वीडियो से फिल वक्त इतना ही, मजीद खबरों के साथ आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे मौक़िफ़ से आप इख्तलाफ रखते हैं या आप उसकी तायद करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा।